जनूबी अफ्रीका दूसरे T20 के साथ सीरीज भी जीत गया। पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त। पाकिस्तानी बॉलर्स और फील्डर्स बुरी तरह नाकाम। बैट्समैन की मेहनत पर पानी फेर दिया। जनूबी अफ्रीका ने 207 रन का हदफ हासिल कर लिया। रेजा हेंड्रिक्स और वैंडर डसन की धुआंधार बैटिंग। छक्के और चौके मार मार के पाकिस्तानी बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। रेजा हेंड्रिक्स ने 10 छक्के और 7 चौके लगाए, 117 रन बनाए। वैंडर डसन ने भी खूब साथ दिया। 5 छक्कों और 3 चौकों के साथ 66 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 206 रन बनाए। साइम अयूब ने 11 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 98 रन बनाए थे। पाकिस्तान पहली बार T20 में 200 रन बनाने के बावजूद मैच हार गया। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर ICC और BCCI ने पाकिस्तान की शराइत मान ली। भारतीय मीडिया का एतराफ। फरवरी में पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाला चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट फ्यूजन फार्मूले के तहत खेला जाएगा। भारत के मैचेस दुबई में होंगे। पाकिस्तान भी ICC इवेंट्स के लिए भारत नहीं जाएगा। 2026 में भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान से कोलंबो में मैच खेलेगा। पाकिस्तान को एक और ICC इवेंट की मेजबानी भी मिलेगी। आज तमाम मामलात को हतमी मंजूरी और ICC की जानिब से ऐलान का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 सिविलियंस के मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत दे दी। आईनी बेंच का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि फौजी अदालतों के फैसलों का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। जो मुल्जिमान रिहाई के हकदार हैं उन्हें फौरी रिहा किया जाए। जो मुल्जिमान रियायत के हकदार हैं उन्हें रियायत दी जाए। जो मुल्जिमान जेल काट रहे हैं उनको मुतल्लिका जेल हुक्काम के हवाले किया जाए। जेल मैनुअल पर सख्ती से अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे का 85 मुल्जिमान के हुकूक पर असर नहीं पड़ेगा। आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस की समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। पहले इस नुक्ते पर दलाइल दें कि आर्मी एक्ट के दिफात आइन के मुताबिक हैं। इस पहलू को भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को उसके जुमरे में लाया जा सकता है? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। कल भी कहा था कि 9 मई वाकयात की तफसीलात फराहम करें। फिलहाल तो हमारे सामने मामला सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक का ही है। अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही महदूद रखना है तो बता दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा तफसीलात आज सुबह ही मौसूल हुई हैं, मुतफर्रिक दरख्वास्त की सूरत में जमा कराएंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मैसर नहीं होते। ख्वाजा हारिस ने कहा बुनियादी हुकूक जुर्म करने पर ही ख़त्म होते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा यहाँ बात बुनियादी हुकूक की नहीं हो रही, सिविलियंस और नॉन सिविलियंस की हो रही है। मदारिस के रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट के जरिए शुरू कर दी गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज़्यादा होगी। सदर आसिफ अली जरदारी के एतराज़ात सामने आ गए। खदशा जाहिर किया कि सोसाइटी एक्ट के तहत मदारिस के रजिस्ट्रेशन से FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। सदर जरदारी ने यह एतराज़ भी उठाया कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम नहीं फ़ाइन आर्ट्स की तालीम दाखिल है, जिसमें डांस और आर्ट क्लासेस शामिल हैं। अगर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में दीनी तालीम और फ़ाइन आर्ट्स साथ रखते हैं तो तनाज़ा होगा। इससे मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखने वालों में तनाज़ा हो सकता है। सदर ने अरकान असम्बली को मदारिस से मुताल्लिक़ बिल बनाने के लिए आलमी सतह के मामलात को मद्देनज़र रखने की तजवीज़ भी दे दी। ज़राए के मुताबिक सदर के एतराज़ात पर वफाकी हुकूमत ने दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ से मुलाकात। JUIFA ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने 16 और 17 दिसंबर को वफाकुल मदारिस के इजलास के बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। तर्जुमान JUI ने कहा है कि लगता है ऐवान सदर बैरूनी दबाव का शिकार है। सदर की जानिब से मुजव्वज़ा तरमीम पर एतराज़ के साथ तजावीज़ और हल भी भेजा जाता है। मदारिस बिल में कोई तजावीज़ और हल नहीं बताई जा रही। असलम गौरी ने कहा है कि सदर मुमलिकत के मदारिस एक्ट पर एतराज़ात हैरान कुन हैं। सदर मुमलिकत के एतराज़ात आइन में दी गई मुद्दत के अंदर नहीं, एतराज़ात किस्तों में किए गए। एक बार एतराज़ात का जवाब दिया गया, दोबारा एतराज़ात का हक़ नहीं। एतराज़ात स्पीकर कौमी असम्बली को भेजे जाने चाहिए थे, उन्हें नहीं भेजे गए। जो एतराज़ स्पीकर को भेजा गया था उसका जवाब दे दिया गया था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घर फौरी बंद करने की हिदायत कर दी। बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। बिजली मंसूबों से मुताल्लिक इजलास में कहा, दुनिया भर में माहौल दोस्त कम लागत वाली शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान खुशकिस्मत मुल्क है कि मुल्क में शमसी तवानाई की वसी इस्तेदाद मौजूद है। मुस्तकबिल में कम लागत बिजली मंसूबों को ही तरजीह दी जाए। बिजली की पैदावार के मंसूबों के लिए मकामी वसाइल को तरजीह दी जाए। बिजली तरसील के निज़ाम में जारी इस्लाहात पर अमल दरामद को तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म से ताजिकिस्तान के वज़ीर तवानाई की मुलाकात। ज़मीनी रवाबित, तवानाई, तालीम, ज़राअत के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन जारी। डिस्ट्रिक्ट यांटन में कैंसर और दीगर जीनियाती बीमारियों की दवाओं के लिए मशहूर कंपनी का दौरा किया। कंपनी के साथ कैंसर के इलाज और दीगर उमूर पर मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। मेडिसन कंपनी को पंजाब में सरमायाकारी और रिसर्च सेंटर कायम करने की दावत। कहा, चीनी कंपनी के ताउन से सूबे में सेहत के मयार को मजीद बेहतर बनाएंगे। शंघाई में चीनी सोलर कंपनी के दौरे में कंपनी को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने की पेशकश। सोलर कंपनी के इजलास से खिताब में कहा, सोलर तवानाई की तलब दिन ब दिन बढ़ रही है। पंजाब में माहौल दोस्त सोलर एनर्जी को फ़रोग़ दे रहे हैं। मरियम नवाज का टेक्नोलॉजी कंपनी का भी दौरा। कंपनी को पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। पंजाब में असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भरपूर ताउन की यकीन दहानी। गजा पर इसराइली हमलों में 66 फ़लस्तीनी शहीद। सहीनी फौज ने पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले पोस्ट ऑफिस को भी निशाना बना दिया। लबनान से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी। इसराइल का सरहदी इलाके क़याम में ड्रोन हमला। हिज़्बुल्लाह रुकन को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फ़ज़ाइया ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रही है। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि इसराइली फ़ौजी हुक्काम ने आइंदा लाहे अमल तय करने के लिए इजलास शुरू कर दिए। शाम के फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को जुज़वी तौर पर नाकारा बना दिया और हिज़्बुल्लाह को कमज़ोर कर दिया है। इन इक़दामात के बाद ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमले का सुनहरी मौका है। इसराइली मीडिया के दावों पर कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया। शाम के माजूल सदर बशार अल असद की रवानगी का इंतजाम रूसी वजीर खारजा ने करवाया। खबर एजेंसी के मुताबिक सरगई लारोफ ने कतर और तुर्की के जरिए हयातुत तहरीर से असद की रवानगी में मदद पर काम किया। लारोफ ने पड़ोसी ममालिक से यकीन बनाया कि रूसी तैयारे को निशाना बनाने या रोकने से बाज रहा जाए। बशार अल असद ने अपनी मीडिया एडवाइज़र को तकरीर लिखवाने के लिए सदारती महल बुलवाया और खुद गायब हो गए। बशार अल असद ने आखिरी रात वजीर आज़म मोहम्मद जलाली की तशवीश के जवाब में कहा, कल देखेंगे। बशार अल असद ने फरार होने का इक़दाम रिश्तेदारों और करीबी साथियों फौजी हुक्काम से खुफिया रखा। साबिक़ सदर ने फौजी क़यादत को रूस का तैयारा इमदाद लेकर आने की झूठी इत्तला दी। अल असद ने अपने भाई माहिर अल असद और करीबी रिश्तेदारों से फरार का मंसूबा पोशीदा रखा। बशार अल असद ने साथियों से घर लौटने का कहा और गाड़ी में हवाई अड्डे की तरफ चले गए। और नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का डे लाइट सेविंग टाइम के खात्मे पर जोर। कहा, मेरी जमात दिन की रोशनी की बचत को ख़त्म करने के लिए कोशिश करेगी। डे लाइट सेविंग टाइम अमरीकियों के लिए नागवार और बहुत महंगा है।